जी महाराज साक्षात सत्संग यहाँ विराजमान है, उनके चरणों में जला दिया अब मंगलाचरण के लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। जय बोलो प्रमुख सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य संघ की जय। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली जो गुरु पाए आपसे। अब कुछ नहीं मांगे भगवान से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। भाग्यशाली है
आदि आदि जो कार्य किए उसका ही प्रतिफल है आज नाहरलगुन में हर घर में ताले पड़े हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूरी समाज में 40 लोग 50 लोग 50 यही दिख रहे हैं। मंदिर में पुजारी और भगवान अकेले रह गए। पुजारी भी आ गया तो भगवान को किसके भरोसे छोड़ के आए। और देशपुर के हमारे महामंत्री मामा जी विनोद जी और उनकी पूरी टीम अगर देशपुर की भी यहाँ पर आ गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। देखिएगा कितना बड़ा सौभाग्य था। और ये दोनों समाज चाह रहे थे कि माता जी का चातुर्मास के बाद दीक्षा दिवस हम अपने समाज में ही मनाएं। और वो कह रहे थे कि महाराज जी को भी बुला लो यहीं पर। लेकिन बेटी बाप के घर जाकर अगर अपने फंक्शन को करती है तो उसमें 4 चांद लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अभी ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, समय कम काम ज़्यादा है तो मैं चलूँगा। सबसे पहले हमारे नाहरलगुन में हमारी संघ की बड़ी माता जी प्रतिका श्री और परीक्षा श्री और परम शांता श्री माता जी का जो चातुर्मास हुआ, वास्तव में कम समाज थी लेकिन फिर भी मैं अगर कहूँ पूर्वोत्तर का सबसे अच्छा चातुर्मास अगर नाहरलगुन का हुआ हो। हर चीज में स्थापना हुई तो बोलियों में ऐसा धमाका किया कि हम भी उसमें पीछे रह गए। सबसे हाई फाई बोलियां और सबसे बड़ा क्यों कम लोग थे। क्योंकि देखो जहां बहुत लोग होते, अगर यहाँ 100 लोग में हमारे पास 20 लोग आए तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या 10 में से 10 लोग आए वो महत्वपूर्ण ज़्यादा है। जहां 100 लोग हों और 20 लोग आए चातुर्मास में, 25 लोग आए 50 लोग आए, और जहां 10 ही लोग हैं और 10 आ रहे हैं तो वो काम नाहरलगुन समाज ने करके दिखाया कि जितने थे सब के सब आए। पूरा चातुर्मास बहुत अच्छा हुआ। तो मैं चाहूँगा वहाँ के अध्यक्ष जी तो पद्म जी नहीं है यहाँ पर, पद्म जी हमारे ओम जी सेठी के समधी थे, समधी हैं, लेकिन वो जयपुर में स्वास्थ्य खराब की वजह से नहीं पहुँची। हमारे अध्यक्ष, अच्छा ये अब भूल ही जाते हैं, हमारे कमल जी भरतिया, कमल जी भरतिया पहली बार बोका घाट में मिले थे। और बोका घाट का वो दिन और आज का दिन है, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम इनसे पहली बार मिले हों। और हमेशा जब भी देखो तब और महाराज जी, तो हमारे कमल जी और उनके इस घर से क्या नाम है, अनीता बहन, ये अनीता बहन भी कम नहीं है। बोले महाराज हम आपको आहार दे सकते हैं क्या? हम नहीं दे नहीं सकते, अगर आप दीक्षा ले लो तो हम दे भी सकते थे हमको आहार। तो मैं चाहूँगा थोड़ी सिंगुलर सम्मान की एक बार रखते हैं, उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम को गति देंगे। कमल जी हमारे अध्यक्ष जी और अनीता बहन हमारे यहाँ पर हैं, और इनके परिवार से कोई भी आया हो, हमारे समाज के अध्यक्ष मंत्री यहाँ पर आ जाएं, संयोजक हमारे यहाँ पर आ जाएं, सह संयोजक यहाँ पर आ जाएं, चातुर्मास कमेटी और अन्य के लोग इनका सम्मान करने का प्रयास करेंगे। और बहुत सुंदर सी चीज हमारे समाज के अध्यक्ष श्री चंद जी इधर आओ। ये हमको 2 महीने पहले लाके रख दी, महाराज जो बाहर के मेहमान आए उनको हमारी तरफ से देना है। तो मैंने कहा देखूंगा भाई, लेकिन आज कल इन्होंने याद दिलाया है तो ये और मालूम नहीं है, जिनके हमें मालूम उनके हम बोलेंगे। फोटो भी एक दे देंगे इनको, फोटो। हाँ, हमारे वहाँ के कोषाध्यक्ष कौन है? विनोद जी। विनोद जी आजकल लोग फोटो दिलवाते जाना, देते जाएंगे, जल्दी जल्दी दुपट्टा करते जाएंगे। इनका स्वागत करें निर्मल जी, अनिल जी। तुम हमारे थे गुरु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे
विशाल और भोमा जी, मनोज जी, जो भी यहाँ पर हैं आ जाएं। आ जाएं मनोज जी। हमारे और जो भोमा जी भैया मनोज पूरा उन्होंने तन मन धन से उनका पूरा परिवार, विशाल भैया, मम्मी, पूरा 5-6 दिन हमको पूरा संभाला। आहार विहार निहार सब में इन्होंने साथ दिया है। तो ऐसे व्यक्ति अगर समाज में रहते हैं तो समाज की बहुत ऊंचाइयां उठती हैं। तो आज इनका सम्मान हो रहा है और आप लोग तालियां। अरे नाता जोड़ लिया, गुरु से नाता जोड़ चलेंगे लिया। हमारे सरोज जी और रानी बहन सलाहकार हैं सरोज जी, हमेशा सलाह देते हैं अच्छी अच्छी। माता जी को भी बहुत सारी सलाह दी है और समाज में भी सलाहकार देख। नाता जोड़ लिया, गुरु से नाता जोड़ लिया। किस माया नगरी से रिश्ता मोड़ लिया। वैशाली भी आ जाएगी, अजीत जी भी आ जाएंगे, उनके परिवार से भी। स्वागतम रहेगा? आप पर चलकर अपनी सेवा भाव को लेने के बाद आने वाले थे, आज नहीं आ पाए हमारे बिज्जू भाई वीके जैन चूड़ीवाल, जिसका नाम हर किसी के मानस पटल पे अपने आप किया कि मेरे से ये दूर हो जाए, लेकिन ये पक्की रही, दूर नहीं हुई कि एक तो अपनी सहेलियों को लेके आती और हर अपने पुण्य पे हिस्सा होने लगती है। माता जी के पुण्य। अशोक जी पारिक ने 3.5 बीघा जमीन देने का प्रयास किया। कभी कभी मुझे लगता है हमारे से ज्यादा पुण्य माता जी का है। अभी तक मैं सोच ही रहा हूं कि जमीन, स्कूल के लिए जमीन जो लेना है, काफी लोग सहयोगी और अच्छे बने हैं, जो हो रही है, लेकिन अभी जगह फाइनल होगी आजकल। हाँ, हमारे निर्मल जी गंगवाल, उन्होंने एक सूचना दी है कि जो स्कूल के लिए कुछ होना था वो कुछ तैयार, शाम को बताऊंगा। माता जी गौशाला के लिए जो आपको बोली है, पूर्वोत्तर में गौशाला बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर गाय पालते नहीं हैं। क्या करते हैं ये आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पर गाय की रक्षा का भाव माता जी ने जो आज ऐसा अपने विचार रखे। देखो, हम लोग अपने विचार साधु लोग, संतों के विचार श्रावक को देते हैं और आप लोगों को मौका दिया जा रहा है। 3 तारीख को भूमि पूजन है, सभी लोगों को वहां जाना है। मेरा भी हुआ तो देखेंगे, आकर वो लोग हमसे निवेदन कर गए हैं, देखी जाएगी। लेकिन जो लोग जा सकते वो जरूर जाएं और जो सहयोग बने, ख्याल करना, अभी जमीन दातारों ने जमीन दी है, जो सहयोग बने गौशाला के नाम पर आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि एक गौ को पालने से हजारों देवी देवताओं की पूजा हो जाती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हिंदू संप्रदाय में तो 33.5 करोड़ देवी देवता उस गौ के अंदर मानते हैं, लेकिन अपने यहाँ अगर देखा जाए तो गौ, हमारे जो भगवान के ऊपर धारा निकल रही है ना, गंगा निकली ना, गौमुख से निकली है। गौमुख से निकली वो धारा गंगोत्री का रूप ले लेती है और गंगोत्री में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। वो गौशाला बनेगी माता जी का, और आप सब लोग उसमें जो भी सहयोगी बने जरूर बने। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। माता जी के सपने को हमें सबको साकार करना है। चलेंगे आगे। हमारे अब नीलेश को मैं क्यों छोड़ दूं, नीलेश बोकाघाट। सागर जी महाराज की जय। अहिंसा तीर्थ पर नेता परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि आर्य का संघ की जय। जैन धर्म की जय। अहिंसामय परमो धर्म की जय। सर्वप्रथम मैं इस दीमापुर की माटी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। न जाने इस मिट्टी में क्या गुरुत्वाकर्षण है, जिसे अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इस मिट्टी में क्या आकर्षण है कि हमारे जैन, हमारे साधु संत बरबस इसकी ओर खींचे चले जाते हैं।
जिसका उदाहरण हमारे गुरुदेव प्रमुख सागर जी महाराज आपके समक्ष हैं। इस माटी का ऐसा पुण्य है कि यहाँ पर जो भी कार्य होता है, लगातार 3 साल 4 साल से यहाँ चतुर्मास हो रहे हैं, और जो साधु संत आते हैं वो 4 मास में यहाँ से नहीं जाते। यहाँ की जनता उन्हें महीनों महीनों सालों भर यहाँ रख लेती है। वास्तव में एक धर्मनिष्ठ समाज है, त्यागी व्रती समाज है, धर्म के प्रति आस्था है, गुरुओं के प्रति विशेष आस्था है। और न जाने कितने चतुर्मास यहाँ पहले हुए थे। मुझे याद आता है वो दिन जब प्रसन्न सागर जी महाराज का चतुर्मास यहाँ हुआ था। गुरुदेव का गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज का चतुर्मास यहाँ हुआ था। तब से लेकर आज तक धर्म की गंगा यहाँ बह रही है। इसमें जो दीमापुर के लोग हैं उनका तो प्रबल पुण्योदय है ही, उसके साथ इस माटी का विशेष पुण्य है कि हमारे साधु संत यहाँ अक्सर आते हैं और धर्म प्रभावना करते हैं। गुरुदेव आपकी कृपा से दिसपुर में परम पूज्य आर्यका माता परीक्षा श्री माता जी परमाध्या श्री माता जी का चतुर्मास हमें संपन्न कराने का अवसर मिला। चातुर्मास भव्य रूप से हुआ, आदर्श रूप से हुआ, और उस चतुर्मास की ऐसी भव्यता हुई। अनेक कार्यक्रम वहाँ संपन्न हुए। जो कार्यक्रम गुरुदेव के सभी कार्यक्रम जहाँ नाहरलागुन में जो कार्यक्रम होते थे वही कार्यक्रम दिसपुर में भी होते थे। लेकिन एक विशेष बात, हमने माताजी का जन्मदिन मनाया, अवतरण दिवस मनाया, आपका भी अवतरण दिवस मनाया गुरुजी, और अनेक कार्यक्रम ऐसे हुए कि धर्म की प्रभावना ऐसी हुई कि वहाँ पर हमारे जो बुजुर्ग लोग थे गुरुदेव, जो रात्रि भोजन करते थे, आलू प्याज खाते थे, देव दर्शन नहीं करते थे, उन्हें भी परम पूज्य आर्यका माता परमाध्या श्री माता जी के प्रेरित करने से उन्होंने भी नियम लिया। मैं समझता हूँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमें कोई वरदान देते हैं, दिसपुर वालों को अगर कोई वरदान देते हैं, तो गुरुदेव आपसे एक वरदान मैं जरूर मांगूंगा कि अगले वर्ष फिर चतुर्मास हमें परीक्षा श्री माता जी एवं परमाध्या श्री माता जी का चतुर्मास हमें फिर मिले। गुरुदेव परीक्षा श्री माता जी ने, इनका जो एक मंगलाचरण है सब गुनगुनाने लग जाती है उस मंगलाचरण को। मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि इसी सभा में उन्हें एक बार मंगलाचरण करने का अवश्य मौका दीजिएगा, ताकि दीमापुर के लोग भी समझें कि उन्होंने क्या खोया है, हमने क्या पाया है, ईटानगर ने क्या खोया है, दीमापुर ने क्या खोया है। अगर माता जी मंगलाचरण करेंगी तो आपको यह महसूस होगा। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा गुरुदेव, ऐसा चतुर्मास सब आपकी कृपा से हुआ है, और हम पुनः आपसे अनुरोध करते हैं, मंदिर का काम द्रुत गति से चल रहा है, आपके हाथ से भूमि पूजन हुआ, आपके हाथ से उसका शिलान्यास भी हुआ, और हमारी ये तीव्र इच्छा है, हमारी हृदय की इच्छा है कि आपके करकमलों से, आपके पूरे संघ सानिध्य की उपस्थिति में वहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो, ऐसी मंगल भावना। परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री प्रभाकर सागर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, जिन्होंने अपना अनुभव बताया। अब मैं गणपत जी सेठी उपाध्यक्ष नाहरलगन समाज से निवेदन करता हूं कि मंच पर आएं और 2 शब्द बोलें, कि गुरुदेव को सिरफल भेंट करें। का परम शांता माता जी के द्वारा धन्य हुई नाहरलगन ईटानगर नगरी, जो होती सूर्य के प्रथम किरणों से प्रफुल्लित। अब मैं चौमासा में बिताए माता जी के साथ में वो पल पल बीते समय को कुछ पंक्तियों में के माध्यम से पिरोने का प्रयास करूंगा। वो हमारी जैन समाज की ओर तरफ से मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये याद हमारी इस पूरी समाज को आती है, उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। नाहरलगन में बिताए चौमासा का साथ याद हमें आती है, पल पल बिताए हम सब माता जी का साथ। अरुणाचल की धरती पर माता जी के आगमन का साथ,
माता जी के साथ बिताई पूजा भक्ति का साथ, भक्तामर 48 दिनों तक 48 दीपों द्वारा प्रज्वलन का साथ, नमोकार के अखंड 24 घंटों जाप का साथ, साप्ताहिक शांति विधान हवन किए का साथ, माता जी को चौमासे में आहारचर्या का साथ, 10 लक्षण पर सानंद संपन्न कराने का साथ, पार्श्वनाथ मोक्ष कल्याण महोत्सव मनाने का साथ, नवरात्र में 1.25 लाख मंत्रों से साधना का साथ, सभी महिलाओं द्वारा माता जी के भैया व्रती का साथ, माता जी द्वारा रक्षाबंधन पर्व मनाने का साथ, पूरे समाज को अभिषेक शांति धारा से जोड़ने का साथ, माता जी के मांगलिक प्रवचनों की लहरी हमारे गुरु प्रमुख सागर महाराज जी के सानिध्य का साथ, बच्चों को नाटक नृत्य और धर्म से जोड़ने का साथ, धनतेरस को धन खजाना माता जी द्वारा लुटाने का साथ, महावीर निर्वाण लड्डू चढ़ाने का साथ, विनय भाव से नम आंखों से विदाई का साथ, प्रथम बार नौका विहार कराने का साथ, नौका में हवन आहुति कराने का साथ, अरुणाचल से दीमापुर तक विहार कराने का साथ, गुरुवर गोरी माता जी सत्संग के आशीर्वाद का साथ, दीमापुर में गुरु मिलन व दीक्षा जो समारोह का साथ, आपको भूलेंगे न कभी हम, याद हमें आएंगे, याद हमें आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। लगता है दीमापुर को आपने नाहरलगन बना दिया है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हम सब त्रिदिवसीय महामहोत्सव यहाँ पर बना रहे हैं, जिसका आज दूसरा दिन है, जिसके अंदर में 9 साधुओं का करेंगे, जिसका हमने पहले से राशि तय की है। और इसी सिलसिले में आज आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन किया जाएगा, आचार्य श्री की पूजन होगी और शास्त्र भेंट और आरती होगी। आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन बोली के माध्यम से चयन किया जाएगा। आज कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आचार्य श्री को पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिलेगा, जिसकी 11,111 से हम शुरू कर रहे हैं। तेरे पीछे मुझे पूछ तेरे गुरुवर से जिसका संबंध है। पीछे वालों को मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार दोनों हाथों को खोलो ना। कौन कौन पूज्य गुरुदेव से अपने संबंध को बनाकर रखना चाहता है? एक बार हाथों को खोलकर। मेरे गुरुवर से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे गुरुवर से जिसका संबंध है, मेरे गुरुवर से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 95,595 95,595 1,01,111 1,01,111 वो झूठी ममता से करके किनारा, वो लेके सच्चे गुरु का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा, वो लेके सच्चे गुरु का सहारा। 1,01,111 1,05,511 1,05,511 1,05,511 1,15,555 सुगुन बदती है उसे
इसके बाद हमारी जिस तरीके से हमें नाम मिला उसी नाम पे
आदि का 112 परीक्षा श्री माता जी को शास्त्र में बैठने का सौभाग्य श्री उदाचंद जी मनीष कुमार जी विकास कुमार जी को आज्ञा करूंगा। हो गया नहीं होगा। Para
तुम्हें तेरा
बाय टाटा। कौन हटाओ? खत्म हो गया था रात में। अरे बात थोड़ा साइड हो जाइए, आप थोड़ा साइड हो जाइए। दुपट्टा गिरा, ये जूता ही गिर गया। माता जी को पहले देने की, जितने भी माता जी में आए। ले लीजिए महाराज जी, रचना दीदी पूरी संगीत
आप इधर भैया चढ़ाई खाना के लेके भाई मलाई अभी हैप्पी नेक्स्ट दिवस मालती आपको मिले आराम से हाथ पैरों पीछे चलो आप सबको मौका देंगे लगे तो जल्दी जा रहे हैं आप 5 करें माता जी सही से खड़े रहो प्रकरणा हटके आगे से भैया फोन हटाओ फोटो नहीं आएगा तो हम थोड़ा मुस्कुराएंगे ऐसे चम्मच से कैसे मुस्कुराइए माता जी मुस्कुराओ माता जी मुस्कुराते रहते हैं मुस्कुराइए माता जी आप सीमा प्रेम में हैं उनका भी ऐसे लड़ते हैं यहाँ पे
हाथ हो रहा है एक बार नेक्स्ट वीडियो महाराज जी थोड़ा मुस्कुराइए महाराज जी थोड़ा मुस्कुराइए ओ भाई हम लोगों को ले लो लीजिए आप लोग भी आ रहे ये भी चल रहा है सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है जब उन्हें परम पूज्य आचार्य बाद बात करेंगे बिलाला परिवार से श्री परमानंद सागर जी महाराज को भेंट करने के लिए। शुल्लक जी के लिए शुल्लक जी के लिए बोला गया है वो पीछे से भक्ति करते हुए शीघ्रता से आ जाएंगे बिना देर किए हुए। छुलिका देवी संदीप कुमार जी रिंकू देवी झांझरी परिवार से निवेदन तैयार रहे और शीघ्र शीघ्र ओ गुरुवाणी भी तो वीणा सी सुहानी लागे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे ओ गुरुवाणी लागे प्यारी प्यारी वाणी लागे। फिर हम शाम को बुलवाएंगे जिनके नाम बोल गए हैं बोलो सीधे। ठीक है तुम लोग चलें। ओम
जय जयकार मारी माझी वाणी गाणी तो जय जयकार मारी माझी पूजा करो मारे पूजा करो परम दिव्य श्री माता जी के लिए पूजा करो। छुल्लिका श्री परम शांता श्री माता जी के लिए नाहर लगन समाज तैयार रहेंगे। हो गया। शुभारंभ श्री इसके बाद आरिका वो सबको हो गया। सर्वेंद्र ये चंदा ये बारस ये पर्वत आरका श्री रतनमती माता जी मिश्री लाल जी से आप आ जाओ, है ना। आरका प्रीति श्री को कस्तूर चंद जी, या 2 मिनट रुक जाओ, वहीं पे एक साथ सबको बुला लूंगा। वहीं रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। कस्तूर चंद जी, सुरेश कुमार जी मिला। से कमाल हो गया मैं तो रातों रात माला माल हो गया भक्ति से कमाल हो गया तेरी भक्ति से कमाल हो परमानंद महाराज जी के लिए जय जी बगड़ा परिवार आ जाए और वो
परमानंद सागर जी महाराज के लिए वस्त्र भेंट करेंगे। चले जल्दी आ जाएं। बगड़ा परिवार भाई इतना लेट नहीं करें, फास्ट टाइम निकलते जाएंगे फटाफट जल्दी। आप लोग रुक जाएंगे, हम वहाँ पर बंद कर देंगे आना, फिर फास्ट आने देना। हमने एक बार नाम बोल दिया फिर आप लोग लेट करते हैं। निकल जाओ, फोटो सब बाद में, फास्ट करो, है ना बाबू जी। इसके बाद पूजा को ना, अब इनको क्यों रोक रहे हो? नरेश जी, चुल्लिका श्री परम दिव्य श्री माता जी के लिए नरेश जी, कल्पना जी जाजरे। मैंने नाम पूजा ग्रुप आराधना मती माता जी के लिए साथ वस्त्र भेंट करेंगे। पंडित जी, आचार्य जी ने नाम बोले हैं, फिर बीच में आप लोग क्यों बोल रहे हो? रजिस्टर यहाँ लेकर आओ। जैसा आचार्य जी ने बोला है वैसे ही चलना है अपने को। कुछ नहीं, सब चल रहा है, बराबर चल रही गाड़ी। चलो इनके पास किसका नंबर है, जल्दी आओ। 2 घंटे पर उनको जिनको देना है 2 जल्दी चलो। अभी जो रह गए वो रह जाएंगे, जब इतनी देर से एक हमने कहा ना एक ही बार भजन होगा ना, दोबारा होगा नहीं। तुम लोगों के लिए हम यही करते रहेंगे क्या? मेरे को फटाफट जल्दी वेट करो। आप लोगों का क्या है, फिर बैठो ना, फिर आजो अम्मा हो। चलिए बाकी सभी लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। सभी लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएं। क्या हो रहा है? चले, हो गया। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। इस 9 दीक्षार्थियाँ यहाँ पर जिनकी दीक्षाएं हुई आज 8 उसमें माता जी थी, 1 छुल्लक जी थे। परमानंद सागर जी महाराज जो अपने आप में परम आनंद में रहने वाले हैं, जिन्होंने गृहस्थ काल में समाज के प्रेसिडेंट बने, अहिंसा तीर्थ के अध्यक्ष बने, स्कूल की स्थापना करी, उस तीर्थ के संस्थापक बने, लाखों करोड़ों का व्यापार बिजनेस जिन्होंने किया, पुत्र पुत्रियों के साथ घर गृह काल में रहे, गृह काल छोड़कर उस संन्यास के मार्ग पर कैसे आए, चलेंगे। हम उनके ही मुख से सुनेंगे 5 मिनट के लिए, वो अपनी बात को यहाँ पर रखने का प्रयास करें। परमानंद सागर जी 48 को इटावा में हुआ और मेरी आज उम्र पूरी 76 साल पूरी हो गई हैं। जन्म मरण का सिलसिला बराबर चलता ही रहता है। मनुष्य जन्म लेने के बाद महान नहीं बन सकता। जब तक वो धर्म कार्य नहीं करेगा तब तक वो महान नहीं बन सकता। मैंने अपने जीवन में मेरे जीवन का भी यही लक्ष्य था कि आगे चलकर मुझे भी इसी मार्ग पर जाना है, तो इसी मार्ग को पाने के लिए मैंने अपना जीवन चुना। मैंने जीवन के 74 साल तो घर के समाज में, घर के काम में, समाज के काम में लगा दिए। 74 साल बाद मैंने जब मन में भावना आ गई, वैराग समाया मेरे अंदर, तो हम भी समेत शिखर की यात्रा पर निकल पड़े। और समेत शिखर की यात्रा में जाकर 28/11/22 को मैंने दीक्षा ले ली। मैंने दोनों जनों ने दीक्षा वहीं समेत शिखर में ले ली। और जन्म लेने से तो उम्र घटती है, घट रही थी। हमारी 100 साल की उम्र थी, 74 साल हमारे ऐसे ही चले गए, जीवन के खो दिए। अब हमारी उम्र बढ़ रही है। अब कैसे बढ़ रही है? उम्र दीक्षा लिए तो हमको अभी 2 साल हुए, लेकिन हम गिनेंगे 3 साल में, क्योंकि दिन पे दिन बढ़ रही है। 28/11/22 को मैंने दीक्षा ली। 28/11/22, 28/11/23, 28/11/24, 3 साल हो गए। अपने आप कुदरती बढ़ रही है। वैसे तो उम्र घटती है, लेकिन हमारी उम्र बढ़ रही है। दीक्षा ली। अब समय मैंने जीवन के जन्म मरण से बंधन को छुड़ाकर हम कल्याण मार्ग में लग गए हैं।
जन्म तो सभी लोग लेते हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री, लेकिन दीक्षा दिवस और जन्म दिवस किसी का भी नहीं मनाया जाता है, सिर्फ मनुष्य का ही मनाया जाता है, क्यों मनुष्य अपने ही जीवन में को सार्थक कर सकता है। और जितने 1 इंद्री 2 इंद्री लोग हैं ये अपने जीवन को सार्थक नहीं कर सकते हैं, मनुष्य ही अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। जन्म दिवस मनाने में उम्र घटती है और दीक्षा दिवस मनाने में बढ़ती है, ये तो हम आपको बता ही चुके। मेरी भावना यही है, मेरा जन्म दिवस बहुत अच्छी तरह से बीते। अब संयम भी अच्छी तरह से, जन्म दिवस अच्छी तरह बीता है, उसी तरह हमारा संयम भी अच्छी तरह से बीते। मैंने अपने जीवन में जन्मदिन, रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली जैसे कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाए, लेकिन अब आज मेरा भाग्य है जो मेरे हाथों में पीछे देकर मुझे संयम रूपी जीवन दिया, सार्थक करने का मौका दिया। अब भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे द्वारा कोई ऐसा वचन ना निकले जिससे सामने वालों को कोई तकलीफ हो, और निकल भी जाए तो हम पूरे संघ से क्षमा मांग रहे हैं और समाज से भी क्षमा मांग रहे हैं, और हम भी सबको क्षमा कर रहे हैं। अब मुझे संसार सुख की कोई भी लगन नहीं है, मुझे तो अपने जीवन में साधना व तपस्या करके संयम को बढ़ाना है, यही अब मेरी प्रार्थना है, परीक्षा है। संसार के जीवन में तो पास होने के लिए 2 बार परीक्षा देना पड़ती है, लेकिन संसार मार्ग में पूरे जीवन पर परीक्षा देना है हमें। तो अब तो परीक्षा देना है। जब हम गृहस्थ में थे तब आनंद यात्रा में लगे रहते थे, अब हम साधु जीवन में आ गए तो परमानंद में रम गए। और अब हम आचार्य श्री से एक ही निवेदन करते हैं कि अब हमारा मुहूर्त निकालो, जिससे मुनि दीक्षा लेकर हम महापरमानंद में लग जाएं। हो जाए। अभी तक हम अपने जनवाणी में टाइम बिताया, अब हम आत्मा रूपी जनवाणी का मैं समय बिताऊंगा। अब तक हम पर के कल्याण में लगे रहे। कैसा कि हम जब पूजा पाठ करते थे, मंदिर में जब पूजा करते थे और कोई भक्त कहीं से आ गया तो हम पूजा की तरफ से मन हटाकर उससे पूछते थे, भैया कहाँ से आए हो, कौन हो, कहाँ जाना है, किससे काम है। लेकिन ये सब बात हमने छोड़ दी, अब तो हम अपनी साधना में लीन हो गए हैं। हमको अपना कल्याण करना है, इसलिए हमने अपनी साधना में हम लगे हुए हैं, इसी में हमारा कल्याण होगा। और मेरा एक ही उद्देश्य है, भविष्य का उद्देश्य एक ही है कि हे भगवान अपनी गृहस्थ की यात्रा का त्याग करके मोक्ष की आनंद यात्रा में बढ़ रहा हूँ। मेरे पास आने वालों की भीड़ तो बहुत लगती है, लेकिन उनका किसी का कोई उद्देश्य है, किसी का कोई उद्देश्य है, कोई ध्यान के लिए आता है, कोई अपना समय बिताने के लिए आता है, ये हमें किसी से कोई भी मतलब नहीं है। मुझे तो अपनी साधना करना है, प्रभावना कम करना है, साधना ज़्यादा करना है, अपने धर्म ध्यान में ध्यान लगाना है, इसी में हमारा कल्याण होगा। और सबसे हम क्षमा याचना करते हैं, जिससे भी मेरी कोई गलती हुई। पूर्वोत्तर में इनकी दीक्षा करा दो, इनको मुनि बनाकर ही पूर्वोत्तर से लेके जाना है। आप लोगों की क्या इच्छा है? हाँ महाराज, उनको लेना है, अब देना है, हमारे काम तो बस हाँ करना है। माँ का बेटा कैसा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, वो पड़ोसी के घर में हो, अपने घर में हो जाए तो पता चलेगा। दीक्षा संयम दिवस के शुभ अवसर पर कुछ कहना चाहती हूँ। आज संयम दिवस, दीक्षा दिवस है, 2 साल हो गए, और उस पर थोड़ा सा कुछ बोलना चाहती, जो महाराज जी ने उनको बोला है बोलने के लिए। जिसकी हो गई पूर्ण इच्छा उसकी होती है दीक्षा। जिसकी हो गई पूर्ण इच्छा संसार की, उसकी होती है दीक्षा। संयम मतलब इच्छाओं को रोकना, मन को वश में करना। 2005 में आचार्य श्री गुरु जी हमारे बोरिस में आए थे, जो हम महाराष्ट्र में आए थे, जो बोरिस गांव है हमारा, 3-4 घर है हमारे, ज़्यादा कुछ मकान है, वहाँ पर बोरिस आए थे। तब से नियम संयम लेना सीखा, तब से हमने नियम संयम लेना सीखा।
2022 में सम्मेद शिखर जी में हमने दीक्षा का पर्युषण पर्व चालू था, तो वहाँ पर हम आए दीक्षा के दिन, समारोह के दिन, सो श्रीफल चढ़ाया और 2 महीने में हमारी दीक्षा का फाइनल हो गया। वही वो जिंदगी का महत्वपूर्ण दिवस था। पुण्य के मेरा भी गुरु के चरणों में आकर अपने आप को धन्य समझती हूँ। मैं गुरु के चरणों में आकर मैं आपको खूब धन्य समझती हूँ। आज जो 5 नंबर माता जी हमारे परम अध्याय श्री माता जी है, तो आप देख रहे हैं, इन्होंने मुझे मोक्ष मार्ग पर चलने की पढ़ने के लिए प्रेरणा दी। इसके कारण से मैं जल्दी दीक्षा ले सके और इनके कारण से मैं दीक्षा गुरु महाराज के पास आई और उस मेरे दीक्षा का ये हो गया। और इन्होंने देखकर मुझे मोक्ष मार्ग पढ़ने की प्रेरणा दी और गुरु जी के पास लेकर आई और मेरा जीवन ही बदल दिया। गुरु जी पास लेकर आने के बाद मेरा जीवन ही बदल दिया। दीक्षा के बाद वो आनंद आया जो मुझे बहुत बहुत आनंद आया। नरक में निकले स्वर्ग में आया ऐसा लग रहा था बिल्कुल। तो और आया और सुख मिला। ये हम शब्दों में कैसे कहे, इसको महसूस कर रहे हैं। शब्द में नहीं बोल सकते, लेकिन हम आत्मा में महसूस कर रहे हैं। जीवन छोटा सा है, अपना ये जीवन बहुत छोटा सा है। उसको समझकर मैंने संयम पथ पर चलना सीखा। संयम पथ पर चलना यह सोच लिया था। गुरुजी हमारे गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, सरल स्वभाव के हैं। हम सबका इतना ख्याल रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं हरदम। कहीं भी जा माता जी को खुर्ची ला दो, मार्चो जो के कर दो, तुरंत लगे 1 मिनट में खड़े नहीं रहने देते, तुरंत तैयारी कर देते। हमारे बेटा भी कोई ऐसा व्यवस्था नहीं करता होगा, इतने गुरुजी हमारी व्यवस्था करते हैं, ध्यान रखते हैं रात दिन, और ध्यान रखते हैं तबीयत कैसे है क्या है हरदम विचारते हैं। बस हमारे संग में हम सब बहुत आनंद के साथ रहते हैं। आप लोग भी संयम को धारण करो। हमने जैसे संयम धारण करे, आप लोग भी थोड़ा कोई तुम निकल जाओ इस संसार में से, धारण करो। आप लोग भी स्वयं को धारण करो और आपका जीवन सफल करो। यही भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम जय गुरुदेव, जय नमस्ते, जय आचार्य प्रमुख सागर महाराज की जय। चलेंगे चटाई यहाँ भेंट करेंगे, आप लोग नाम लिख लेंगे। और हमारे पंकज भाई दिल्ली से खड़े होंगे एक बार अपने स्थान पर। राधेपुरी से हमारे पंकज भाई आए हैं, शाम की सभा में इनका सम्मान करेंगे। अभी एक बार जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत कर देंगे पंकज भाई का। बहुत अच्छे हमारे भक्त हैं। दिल्ली हमारी जब चतुर्मास हुआ, शोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो, है जिन वाणी भारती तो है जपो जन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।